हेलो, वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है अबाउट कुछ रेनल फेलियर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम मेन दो इम्पॉर्टेंट रेनल फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, दूसरा होता है क्रॉनिक रेनल फेलियर। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस क्या होता है, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं ATN। जो ट्यूबुलर होता है, ट्यूब्यूल जो होता है किडनी का, जब उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेल क्या हो जाती है, डेथ। तो उस डिजीज़ को बोलते हैं ATN, मतलब ये सडन एंड शॉर्ट टाइम रहता है ये डिजीज़। इसके काजेज होते हैं वोमिटिंग, ब्लीडिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, पैरास्टामोल ओवरडोज एंड एंटीबायोटिक ओवरडोज। जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो क्या करेगा, लॉस ऑफ डिहाइड्रेट, बहुत सारा पानी हो जाएगा, किडनी पे स्ट्रेस आ जाएगा। ये जो ट्यूब्यूल जो होता है किडनी का ट्यूब्यूल, तो वो डैमेज, उसके सेल्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से एंटीबायोटिक ओवरडोज से भी ट्यूब्यूल जो होता है किडनी का वो भी डैमेज हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स देखेंगे। तीन मेनली सिम्टम्स होते हैं ATN के। एक होता है ओलिगुरिया, दूसरा होता है सीवियर ओलिगुरिया, और तीसरा होता है एन्यूरिया। सबसे पहले देखेंगे ओलिगुरिया क्या होता है। सपोज़ एक पेशेंट जो होता है एक दिन में 400 ml से कम निकलेगा उसके बॉडी से यूरिन, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगुरिया। दूसरा जो कंडीशन होता है सीवियर ओलिगुरिया। इसमें क्या होता है, अगर एक अडल्ट एक दिन में सिर्फ 100 ml से भी कम यूरिन निकलेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं सीवियर ओलिगुरिया। कभी क्या होता है, कोई एडल्ट होता है बिल्कुल भी यूरिन नहीं पास करता है तो उसको बोलते हैं एन्यूरिया। तो ये तीन कंडीशन होती है ATN में। जब ऐसे तीन कंडीशन हो जाएंगे तो समझ लेना चाहे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस डिजीज़ हो जाती है। दूसरी जो किडनी रेनल फेलियर जो बात करेंगे इस वीडियो में, वो होता है क्रॉनिक रेनल फेलियर। इस डिजीज़ को बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं CKD। इसमें क्या होता है, जो किडनी जो होती है आहिस्ता 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 उसकी फंक्शन ख़त्म हो जाती है। तो ये लॉन्ग टाइम ख़त्म डिजीज़, लॉन्ग टाइम डैमेज होता है। जो एक्यूट होता है वो शॉर्ट एंड सडन हो जाता है। तो ये जो क्रॉनिक रेनल फेलियर जो होता है, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं CKD, इसके काजेज़ देखेंगे क्या क्या काजेज़ होते हैं। एक होता है इसके काज डायबिटीज़, दूसरा जो काज होता है हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले देखेंगे डायबिटीज़ कैसे हो जाता है, कैसे इसमें डैमेज होता है किडनी में। डायबिटीज़ का मतलब होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, वो हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, वाइटल बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, उनको डैमेज करेगा। उसमें से जो किडनी होती है वो एक ऑर्गन होता है जिसको हाई BP से, हाई ब्लड शुगर से डैमेज हो जाता है। जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं किडनी में, नेफ्रॉन्स, उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं किडनी को। जब उसमें शुगर जो होता है, शुगर ज़्यादा जम जाएगा, वो क्या नैरो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो क्लॉग हो जाती हैं। जब वो क्लॉग हो जाते हैं तो किडनी जो होते हैं उसमें सप्लाई नहीं हो जाएगी ब्लड सप्लाई, तो उससे ऑटोमेटिकली किडनी जो होते हैं वो डैमेज हो जाएगी। जब वो डैमेज हो जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा, यूरिन में बहुत सारा एल्ब्यूमिन निकलेगा। तो ये जो हेल्दी किडनी जो होती है वो कभी भी अपना एल्ब्यूमिन जो होता है वो पास आउट नहीं करती है यूरिन में। जितना ज़्यादा एल्ब्यूमिन यूरिन में होगा उतना ज़्यादा किडनी डैमेज होगी। दूसरा जो काज होता है इसका CKD का, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वो एक प्रेशर इंक्रीज़ करता है जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ये ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये डैमेज करेगा किडनी को। किडनी के साथ साथ ये हार्ट और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। अब जो ये CKD जो है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है इसका, जो पर्सन होता है या कोई पेशेंट जो होता है वो हमेशा
टायर्ड मतलब थका हुआ लगा होता है और इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है और उसमें जो भूख जो होती है बिल्कुल कम होती हैं, पुअर एपेटाइट होती हैं, मसल क्रैम्पिंग होती हैं। मसल क्रैम्पिंग जो होती है पर्टिकुलरली वो नाइट में होती हैं। ये जो एंकल्स होते हैं या पैर जो होते हैं उनमें स्वेलिंग होती है और जब सुबह सुबह उठते हैं आंखों में बहुत सारी पफीनेस दिखता है, मतलब जो सूजन होती है सुबह सुबह जब नींद से जागते हैं आंखों के इर्द गिर्द सूजन आती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है या एक सिम्टम हो सकता है CKD का। और ड्राई एंड ईची स्किन, जब ड्राई एंड ईची स्किन हो जाएगा तो वो भी सिम्टम होता है CKD का। यहाँ पे मैंने बनाया हेल्दी किडनी, ये हेल्दी किडनी होती है, ये यहाँ पे ब्लड होता है ये वाला और ये यूरिन है। ये जो हेल्दी किडनी है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन को मैंने ब्लैक डॉट से डिनोट किया है। तो ये जो एल्ब्यूमिन कभी भी यूरिन में नहीं आता, ये हेल्दी किडनी में होता है। जब डैमेज्ड किडनी होती है फॉर एग्जांपल क्रोनिक रेनल फेलियर में, इसमें क्या होता है एल्ब्यूमिन बहुत सारा यूरिन में आता है, ये साइड जो होता है ये यूरिन में होता है। तो इस तरीके से जितना डैमेज्ड किडनी होगी उतना ज़्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा यूरिन में। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।